रमज़ान के पहले 72 घंटे ये वो वक्त है जब हमारा जिस्म और हमारी रूह एक बहुत ही गहरी तब्दीली के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। ये सिर्फ भूख और प्यास का इम्तहान नहीं, बल्कि ये अपने अंदर की दुनिया को, अपने बातिन को नए सिरे से दरियाफ्त करने का एक सफ़र है। आइए इस सफ़र के इब्तिदाई सबसे अहम मराहिल को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है ना कि आखिर रोज़े के पहले कुछ दिन इतने मुश्किल क्यों महसूस होते हैं। ये एहसास बहुत आम है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आइए इसकी तह तक पहुंचते हैं। पहले 72 घंटों में अक्सर हमारा जिस्म और दिमाग एक किस्म की बगावत पर उतर आते हैं। सर में दर्द, मिजाज का बदलना, अचानक गुस्सा आ जाना, मीठे की शदीद तलब, यहाँ तक कि नमाज में भी तवज्जो का भटकना, ये सब इस बात की निशानियां हैं कि हम एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। ये रूहानी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही सेहतमंद हयातियाती और नफ्सियाती अमल का हिस्सा है। तो आज हम इस अंदरूनी तब्दीली के 4 अहम मराहिल का जायजा लेंगे। सबसे पहले हम इस अंदरूनी जंग को समझेंगे जो हमारे अंदर जारी होती है। फिर देखेंगे कि हमारा दिमाग इस डिटॉक्स पर कैसे रद्द-ए-अमल दिखाता है। इसके बाद हम रूह की पाकीज़गी के रूहानी पहलू पर गौर करेंगे और आखिर में इस सफ़र को कामयाबी से तय करने के लिए कुछ अमली तरीके सीखेंगे। हमारा पहला पड़ाव है 72 घंटे की अंदरूनी जंग। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इब्तिदाई मुज़ाहमत है ना, ये भूख की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक ताकतवर कुव्वत की वजह से होती है जो इस तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करना चाहती। ज़रा गौर करें कि रमज़ान से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। एक मुसलसल शोर, चाहे वो कैफ़ीन का हो, चीनी का हो या सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग का। हमारा दिमाग हर वक्त मसरूफ़ रहता है। रमज़ान आते ही ये तमाम मुहर्रिकात एकदम हट जाते हैं और एक खामोशी छा जाती है। यही खामोशी, यही सुकूत हमें अपनी कमज़ोरियों और इन्हिसार का एहसास दिलाता है और यही बेचैनी की असल वजह है। अब जब हमने इस अंदरूनी मुज़ाहमत को समझ लिया है, तो आइए इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। हमारे दिमाग में आखिर हो क्या रहा है? ये है दिमाग का डिटॉक्स, जहां हमारा असाबी निज़ाम खुद को नए सिरे से तरतीब दे रहा होता है। देखें, हमारे जिस्म के 2 बहुत ताकतवर निज़ाम इस तब्दीली पर सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। एक हमारा डोपामीन सिस्टम जो खुशी और इनाम के एहसास को कंट्रोल करता है, और दूसरा हमारा ग्लूकोज रेगुलेशन सिस्टम जो हमारी तवानाई को मुनज़्ज़म करता है। रोज़े के पहले चंद दिनों में ये दोनों निज़ाम एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरते हैं। तो ये डोपामीन विड्रॉल आखिर है क्या? तसव्वुर करें कि आपके दिमाग को रोज़ाना चीनी और कैफ़ीन की सूरत में एक इनाम मिलने की आदत हो गई है। जब रमज़ान में ये इनाम अचानक बंद हो जाता है तो दिमाग बेचैनी, चिड़चिड़ापन और एक जहनी धुंध का शिकार हो जाता है। ये कैफियत आमतौर पर 48 से 72 घंटों में अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। हमारे दिमाग के अंदर एक हकीकी जंग जारी होती है। एक तरफ हमारा लिम्बिक सिस्टम है जो ख्वाहिशात का मरकज़ है और वो चीखता है, खाओ, स्क्रोल करो, रद्द-ए-अमल दो। दूसरी तरफ हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो नज़्म ज़ब्त और फैसले का मरकज़ है, और वो कहता है, सब्र करो। ये जद्दोजहद दरअसल हमारे खुद पर काबू पाने के आसाबी रास्तों को और मजबूत बनाती है। अब हम साइंस से आगे बढ़कर इस जद्दोजहद के रूहानी पहलू को देखते हैं। यह है रूह की पाकीज़गी। इस तकलीफ के पीछे अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या हिकमत पोशीदा है? कुरान हमें बताता है कि रोज़े का असल मकसद तकवा का हुसूल है। जैसा कि सूरतुल बकरा आयत 183 में इरशाद होता है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा सिर्फ परहेज़गारी नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हर वक्त हाजिर और नाजिर होने का गहरा शऊर है। और ये शऊर आराम और सुकून में नहीं, बल्कि दबाव और मुश्किल में परवान चढ़ता है। पहले चंद दिनों की यही मुश्किल वो माहौल फराम करती है जिसमें तकवा की जड़ें मजबूत होती हैं। इस रूहानी पाकीज़गी को समझने के लिए आइए कुरान पाक की सूरतुश शम्स की इन आयात पर गौर करते हैं जो नफ्स की हकीकत को बयान करती हैं। आयात नंबर 7 से 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। और कसम है नफ्स की और उस ज़ात की जिसने इसे दुरुस्त बनाया, फिर उसकी नेकी और बदी उस पर इल्हाम की। बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और बेशक वो नाकाम हुआ जिसने उसे आलूदा किया। ये आयात वाज़े करती हैं कि हमारे अंदर नेकी और बदी दोनों की सलाहियत रखी गई है। रमज़ान की ये इब्तदाई जद्दोजहद ही वो अमल है, वो तज़किया है जिसके ज़रिए हम अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाते हैं। एक मशहूर हदीस है कि रमज़ान में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। तो फिर ये बुरे ख्यालात और ख्वाहिशात कहाँ से आती हैं? दुश्मन कौन है? रमज़ान हमें एक आईना दिखाता है
اور ہمارے اصل دشمن ہمارے نفس کو بے نقاب کرتا ہے، جو ہماری بری عادتوں اور خواہشات کا مجموعہ ہے۔ تو اب جب ہم نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عملی راستہ۔ پہلے بہتر گھنٹوں کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ایک 6 نکاتی رہنمائی۔ ان 3 دنوں سے کیسے گزرا جائے؟ پہلی بات، اس مشکل کی توقع رکھیں، یہ نارمل ہے۔ دوسری بات، مصنوعی محرکات جیسے سوشل میڈیا اور فضول سرگرمیوں سے پرہیز کریں تاکہ دماغ کو مکمل آرام ملے۔ تیسرا، پانی اور الیکٹرولائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ چوتھا، جب غصہ آئے تو 1 لمحے کے لیے رکیں، گہری سانس لیں اور خود کو یاد دلائیں میں روزے سے ہوں۔ پانچواں، رات کی نیند کو بہت اہمیت دیں، یہ بھی ایک روحانی ضرورت ہے۔ اور چھٹا، اپنی شناخت کو مضبوط کریں، خود سے کہیں میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیں، یہ بے چینی اور یہ تکلیف ناکامی کی علامت نہیں بلکہ یہ ترقی کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا دماغ اور آپ کی روح ایک مثبت تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے رمضان کا جائزہ آرام اور سکون سے نہ لیں بلکہ اس بات سے لیں کہ آپ نے کتنی مزاحمت کا سامنا کیا اور اس پر کیسے قابو پایا۔ یہی اس پورے تجزیے کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ پہلے بہتر گھنٹے ایک دروازے کی مانند ہیں، جو صبر اور استقامت کے ساتھ اس دروازے سے گزر جاتا ہے وہی اس مہینے کی حقیقی برکات، سکون اور روحانی ترقی کا تجربہ کر پاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی گہرائی پر مبنی گفتگو کے لیے سبسکرائب کریں۔